हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज ऑफ जेनेटिक पार्ट 3। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जीन लोकस एंड एलील के बारे में। ये टर्म्स दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आइए शुरू करते हैं जीन से। तो जीन किसे कहते हैं? जीन एक डीएनए मॉलिक्यूल के सेगमेंट को कहा जाता है। ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इसके सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ठीक। अब ये जीन जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या बनाने के लिए? प्रोटीन फॉर्म करने के लिए। ये प्रोटीन जो है, नॉर्मल प्रोटीन जो आप खाते हैं वो नहीं है। ये प्रोटीन एक्सप्रेस करता है किसे? कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने से क्या मतलब है? कोई ह्यूमन है, जैसे हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस में आई कलर है, हेयर कलर है, स्किन कलर है, हाइट है। ठीक। हमारे नील्स हैं, या कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर जो आप अपनी बॉडी में देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस हुआ है। और इसे एक्सप्रेस करने के लिए क्या बना था? प्रोटीन बना था। और ये प्रोटीन किसने बनाया था? जीन से बना था। ये जीन कोड करता है प्रोटीन के लिए, स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए, जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करता है। जैसे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं इस जीन के बारे में। ये हमारे पास एक जीन है जो कि एक ऐसा प्रोटीन फॉर्म करता है जो टायरोसिनेज नाम का एंजाइम बनाता है। ठीक। अब ये टायरोसिनेज एंजाइम जो है, करता क्या है? मेलानिन को प्रोड्यूस करवाता है। मेलानिन पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन या फिर आई कलर के लिए। ओके। जब तक हमारी बॉडी में ये टायरोसिनेज नहीं हो बनेगा, एक कैरेक्टर जिसका नाम क्या है? आई कलर या स्किन कलर, ये शो नहीं होगा। ठीक। यानी स्किन और आई कलर के लिए हमारी बॉडी में किस प्रोटीन का बनना जरूरी है? ऐसे प्रोटीन का जो कौन सा एंजाइम बनाता है? टायरोसिनेज बनाता है। और ये प्रोटीन बन कहाँ से रहा है? जीन से बन रहा है। ठीक है। इसी तरह से ये जीन जो है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोटीन क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं कैरेक्टर को। और ये प्रोटीन बनता कहाँ से है? जीन से बनता है। और जीन कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक। अब ये जीन की कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पोजीशन होगी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है, प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, और जब डिवाइड हो रहा होता है सेल, तो ये क्रोमोसोम की शक्ल में दिखते हैं। ठीक। आइए समझते हैं। तो इस जीन की क्या है? पर्टिकुलर पोजीशन है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये जो आई कलर का प्रोटीन है, ये क्रोमोसोम नंबर 9 पे, सॉरी, क्रोमोसोम नंबर 15 पे प्रेजेंट होता है। ठीक। तो क्रोमोसोम नंबर 15 पर यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है। ठीक। ये इसका एड्रेस है कि आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कहाँ मिलेगा आपको? क्रोमोसोम नंबर 15 पर, इस लोकेशन पे मिलेगा। तो इसका ये जो एड्रेस है वो क्या कहलाता है? लोकस कहलाता है। लोकस इज अ स्पेसिफिक फिजिकल पोजीशन और लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक। अब ये जो जीन है, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये जीन जो है अलग अलग वर्जन में हो सकता है। अब हमने कैरेक्टर का नाम लिया आई कलर। अब आई कलर तो बहुत तरह के हो सकते हैं, किसी की ब्लैक हो सकती है, किसी की ब्राउन हो सकती है। तो यही जीन के डिफरेंट वर्जन्स या डिफरेंट फॉर्म्स क्या कहलाती हैं? एलील्स कहलाती हैं। A gene that specify a characteristics may exist in several forms called allele. एक जीन जो स्पेसिफाई करता है किसी कैरेक्टरिस्टिक को, वो अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ठीक। जैसे कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है। हमने कहा था कि ये पर्टिकुलर पोजीशन किसके लिए है? हम कह रहे हैं आई कलर के लिए है। ठीक। अब आई कलर ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, और ब्लू भी हो सकता है, या कोई भी और कलर हो सकता है। तो हमने कहा कि इस आई कलर के क्या हैं? अलग अलग वर्जन्स हैं। ठीक। ब्राउन, ब्लैक, ब्लू एंड सो ऑन। ये आई कलर असल में है क्या? जीन है। ठीक। और ये इसके अलग अलग वर्जन्स क्या हैं? एलील्स हैं। ये दो क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम हमने कहा मदर से आया है, और एक क्रोमोसोम फादर से आया है। ठीक। दोनों के पास एक ही जगह पर
एक ही तरह का जीन प्रेजेंट है जो अलग अलग वर्जन में है। मदर की आई का कलर कैसा है, ब्राउन है, और फादर की आई का कलर कैसा है, ब्लैक है। ठीक। तो ये जीन इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है किसकी, ब्लैक आई कलर की, और ये कैरी कर रहा है किसके लिए, ब्राउन के लिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, डिफरेंट वर्जन हो गए किसके, जीन्स के, तो हमें क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। आइए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जीन हमने किसे कहा, डीएनए मॉलिक्यूल पे कुछ सेगमेंट प्रेजेंट है जिन्हें हमने क्या कहा, जीन कहा। अब ये जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने के लिए, और ये जीन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या कह देंगे, लोकस कह देंगे। इस जीन का एक एड्रेस है जिस एड्रेस को हमने क्या कहा, लोकस कहा। अब ये जीन जो है वो अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, और यही इसके डिफरेंट वर्जन्स क्या कहलाते हैं, एलील्स कहलाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड